वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और यह हमारा 6th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 9th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। इस चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रिया और आज हम बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। इसमें क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे हर कोई इंसान, कोई भी हो, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम आराम से एसी में बैठें और वो दिमाग वाला काम करें और मनचाही सैलरी उन्हें प्राप्त हो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, स्किल्स गेट करनी पड़ती हैं, पानी पड़ती है, तब जाके हासिल करनी पड़ती है, तब जाके ऐसी जॉबें उन्हें मिलती है। तो इस प्रकार के उद्योग में जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं उनमें हम इन्हीं प्रकार के उद्योगों के बारे में बात करेंगे। यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में जो होता है नवीनतम पीढ़ी की बात की जाती है, यानी जो नई है, आधुनिक है, उन पीढ़ियों के बारे में बात की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पाद होते हैं उनका निर्माण होता है। यानी उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियर का जो होता है उन्हीं का उत्पादों का निर्माण होता है। और जो उत्पाद होते हैं उनका इस्तेमाल जो होता है वो शोध के लिए और विकास के लिए होता है, यानी रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग द्वारा रोबोट बनाया जाता है और रोबोट से क्या होता है, जो शोध के काम होते हैं, जैसे दवाइयों का एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले लोग थे हाथों से करते थे, लेकिन अब रोबोट के द्वारा दवाइयों को बनाया जाता है। तो ये जो रिसर्च के काम होते हैं, शोध के काम होते हैं, विकास जो जिनसे होता है, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये जो श्रमिक होते हैं, ये व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, इनको क्या कहते हैं, वाइट कॉलर, जो इनको सफ़ेद कॉलर श्रमिक इन्हें कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो हम अब बात करते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उत्पादन जो होता है वो होता क्या क्या है। तो यहाँ पे यंत्र मानव का उपयोग होता है, यानी रोबोट का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन, जो कंप्यूटर से डिज़ाइन बनते हैं उनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन यानी CAD का इस्तेमाल और निर्माण होता है। धातु पिघलाने और शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो कंपनियां होती, आजकल बहुत सारे शॉप्स में भी देख सकते हैं कि जो बारकोड होता है उसके लिए वो मशीन को दिखाते हैं और बारकोड वहाँ पे अपने आप कंप्यूटर में शो हो जाता है, दिख जाता है कंप्यूटर में। तो क्या ये शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण ही तो है। तो नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन भी हैं जो इसके अंतर्गत इसके अंदर आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम बात करते हैं कि ये जो उद्योग होते हैं इनकी स्थिति कैसी होती है, किस तरीके के होते हैं। तो ये आधुनिक होते हैं, नए होते हैं और इनके अंदर जो होती है साफ़ सफाई अच्छे से होती है। इनके जो कार्यालय होते हैं, इनकी जो जगह होती है वो बहुत साफ़ सुथरी होती है और जो जगह होती है वहाँ पे विशाल भवन के अंदर जो इनके छोटे छोटे लैब होते हैं, जो छोटी छोटी अपनी अपनी जगह जो होती है वहाँ पर लोग अलग अलग काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। छोटे छोटे यानी बिखरे बिखरे बड़ी सी बिल्डिंग में जगह होती है, वहाँ पर ये काम करते हैं, ये कार्यालय होते हैं। और यहाँ पर प्रयोगशालाएँ यानी कि लैब भी होते हैं, जिससे ये जो उत्पादन है, जो सामान है, उनका शोध कर सकते हैं, उनका जो है देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम समझते हैं, इसी को कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव, इसी को कहते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को स्किल्स चाहिए होती है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आपके पास स्किल है तो आप अगर गूगल में चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, पर अपने टैलेंट के बल पर, अपने स्किल्स के बल पर, तो वो लोग आपको तुरंत हायर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो हैं प्रादेशिक केंद्रित हैं और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, आत्मनिर्भरता और उच्च विशिष्टता के लिए ये होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग जो हैं वो सिलिकन घाटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेंगलुरु में और सिएटल के समीप
सिलिकन वन में होते हैं। यानी सिलिकन घाटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेंगलुरु यानी जो कि भारत में है, और सिएटल के समीप सिलिकन वन के ये होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषताएं बताइए, उनके बारे में बताइए, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं? तो वो तो मैंने आपको चीज़ बता दी है समझाने के लिए, लेकिन आप एग्ज़ाम पे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में वैज्ञानिक और रासायनिक उत्पादों का निर्माण कार्य होता है। यानी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के उत्पादों का निर्माण काम होता है। इसमें शोध की आवश्यकता होती है, यानी जैसे शोध और विकास की शोध की आवश्यकता इसमें होती है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें शोध की आवश्यकता होती है। श्रमिक का अधिकांश भाग जो होता है वो दक्षता प्राप्त होता है, यानी वो स्किल्ड होता है, उन्हें उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि जिसके बल पर वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो श्रमिक का अधिकांश भाग जो होता है वो दक्षता प्राप्त होता है। और अधिकांश कार्य जो यानी ज़्यादातर जो उसमें काम होते हैं वो कंप्यूटर से और यंत्रों से यानी मशीनों द्वारा ही उसको पूरा किया जाता है। ज़्यादातर काम को मशीनों से ही या फिर कंप्यूटर से किया जाता है। उद्योगों का स्थान जो होता है, मतलब जो उद्योग होते हैं वो जिस स्थान पे होते हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और विशाल भवनों में होते हैं। कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं युक्त होते हैं, यानी यहाँ पे अलग अलग लोगों के कैबिन बने होते हैं। जैसे बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ पे लोगों के अपने अलग अलग कैबिन बने होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं। और वहाँ पे लैब भी होती है जहाँ पर वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। इन्हीं को कहते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। अब हम बात करते हैं, ये जो उद्योग होते हैं ये नगर के परिधि में होते हैं, नगर के परिधि के क्षेत्र में होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक नगर है उसकी परिधि में, यानी इसके चारों तरफ ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं, इसके आसपास होते हैं? क्योंकि नगर में जो अगर ये भूमि लेंगे, अगर ये नगर में कोई ज़मीन लेंगे तो वहाँ पे ये महंगी पड़ेगी, पर नगर के बाहर जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्हें जो भूमि है, जो ज़मीन है वो सस्ती मिल जाती है और अधिक मिल जाती है। इसलिए जो नगर है, नगर के बाहर ही ये भूमि लेते हैं, नगर की इसलिए परिधि में ये होते हैं। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि नगर के बाहरी क्षेत्र से जो अंदर के क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र तक आने के लिए, जैसे ये नगर है और ये उसकी परिधि है, तो इसके बीच में आने के लिए नगर वहाँ पे जो यातायात हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको अच्छी सुविधा मिल जाती है, इसलिए उसके लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसको आप दोबारा समझ सकते हैं। नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि मिल जाती है, और नगर के बाहरी क्षेत्र से यानी परिधि से, नगर के बाहरी क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की तरफ यातायात की अच्छी सुविधा मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे बहुत अच्छे से सीख सकें इससे। आई होप आपको ये समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।